नमस्कार। मैं प्रगति बच्छावत शेर शराबा मंच के लिए फिर से अपने विचार लेकर आई हूँ, उसी कड़ी को लेकर जिस कड़ी पर पिछली बार अपने विचार रखे थे। और कड़ी का विषय था बचपन के डर। पिछली बार मैंने अपने विचार रखे थे कि बचपन के कौन से डर हमारे मन में घर कर जाते हैं और पालकों को या बड़ों को उस डर के साथ बच्चों के डील करने के लिए किस तरह से संवाद स्थापित करना जरूरी है। आज मैं अपने विचार रखने जा रही हूँ कि जहां पर उस बचपन के डर के साथ हम बड़े हो चुके हैं, अडल्ट हो चुके हैं, और फिर भी वो डर अब भी हमारे अंदर कभी न कभी उभर कर आता है। उस डर के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो अस्वीकारिता का डर है, जो रिजेक्शन का डर है, फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट का डर है, इसको लेते लेते अगर हम अब तक बड़े होते आए हैं और यही डर कहीं न कहीं अभी के हालातों में हमारे रिश्तों में दिखाई पड़ता है, तो इस डर पर काम करना बेहद जरूरी है। जब हम बड़े हो चुके हैं और अब भी हमें लगता है कि आसपास के लोग हमें अस्वीकार कर देंगे, अब भी हमें लगता है कि हम किसी भी ग्रुप में जाएंगे तो कुछ समय के बाद हमें वहां से निकालकर फेंक दिया जाएगा, इस फीलिंग को लेके चिड़चिड़ापन और गुस्सा उभर उभर कर आता है, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमें हमारे भीतरी बच्चे को प्यार देना। ये जो हमारा भीतरी बच्चा है वो यह विश्वास करते करते बड़ा हुआ है कि मुझे हमेशा अस्वीकार कर दिया जाएगा। उसने इस बात पर भरोसा कर लिया है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं मेरी तारीफ नहीं की जाएगी, मैं चाहे कुछ भी कर लूं मुझे एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा। और अब इस बचपन के बिलीफ को सच मानकर यही बिलीफ वो अपने आसपास अपने विचारों के साथ फैला रहा है। तो भीतरी बच्चे पर काम कैसे किया जाए? सबसे पहले उस बच्चे को ये कहना जरूरी है कि ये डर जिसके साथ तुम बड़े हुए हो अब ये किसी उपयोग का नहीं। दिस फियर इज यूजलेस फॉर यू। इस डर को हमने बचपन में जिया, इस डर को बचपन के साथ ही छोड़ना जरूरी था। जो अब तक नहीं छूटा है, चलो उसे छोड़ दिया जाए। इस डर से निजात पाने के लिए अपने भीतरी बच्चे को ये समझाना जरूरी है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें कोई अस्वीकार नहीं करेगा, और अगर अस्वीकार कोई कर रहा है तो शायद तुम्हारी जगह कहीं और हो, शायद तुम कहीं और के लिए बने हो। तो इन सारे डरों से निजात पाकर ही अपने भीतरी बच्चे के मन में बैठे डरों से निजात पाकर ही बचपन के इस डर से छुटकारा पाया जा सकता है। और अगर इसका उदाहरण दिया जाए जहां पे बचपन के डर ने बड़े होते होते इतना भयंकर रूप ले लिया कि वो डर एक संहार का कारण बन गया, और वो उदाहरण है नन अदर देन अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर के जो पिता थे उन्होंने अडोल्फ हिटलर को बचपन में बहुत मारा, बहुत पीटा। वो एक सिविल सर्वेंट थे, उनके 4 बच्चे थे और वो चाहते थे उनके सारे बच्चे ठीक उन्हीं की तरह डिसिप्लिन्ड हो, उन्हीं की तरह देश की सेवा करें। और इस विचार के साथ उन्होंने अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए बहुत मारा, बहुत पीटा, बहुत इंसल्ट की। और उनके अडोल्फ हिटलर के जो बड़े भाई थे वो इस डर के कारण घर से भाग चुके थे। उसके बाद जब अडोल्फ हिटलर की बारी आई तब अडोल्फ हिटलर ने इन सारे डरों को सहन किया, इस सारी ज्यादती को सहन किया, और यही ज्यादती सहन करते करते वो बड़े हुए। और जब वे बड़े हुए उन पर किसी का कंट्रोल नहीं रहा, तब उन्होंने ये सारे डर, ये सारा गुस्सा, ये इंसल्ट, ये बुली पूरी दुनिया पर निकाला। और उसका नतीजा क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। फिर से अनुरोध करना चाहती हूँ, बचपन के इस डर, अस्वीकारिता के डर को या किसी भी डर को बड़ा न बनने दें। आप बड़े हो चुके हैं, डर वहीं छोड़ दें। डर छूट चुका, बचपन छूट चुका,
अब आप बड़े हो गए हैं, अपने भीतरी बच्चे पर काम करें, इस डर से निजात पाएं, खुद भी खुश रहें, इस संसार को भी खुश रहने दे, खुश रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रगति बच्छावत, शेर शराबा मंच के लिए।